धार्मिक मान्यता के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन श्री हरि की पूजा और व्रत करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के संग महादेव का पूजा करना उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग पर विशेष चीजें अर्पित करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन महादेव की पूजा अर्चना करें। इस दौरान सच्चे मन से शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाइए। शिव जी के मंत्रों का जाप करें। जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती है और साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, साथ ही साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूजा के समय दूध, दही और शहद भी अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। इस उपाय को करने से महादेव साधक की सभी मुरादें पूरी करते हैं और कारोबार में सफलता मिलती है। इंदिरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, आइए जानते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन शिवलिंग पर चावल न चढ़ाएं, क्योंकि यह भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते, केतकी के फूल और शंख से जल अर्पित करना भी वर्जित है। इनके अलावा हल्दी और नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। टूटे हुए चावल को भी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इंदिरा एकादशी का वर्णन मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हैं और इसके व्रत से पितरों को मोक्ष मिलने तथा व्रत करने वाले को महान पुण्य की प्राप्ति होने की बात कहते हैं। यह भी बताते हैं कि यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे करने से पूर्वजों की मुक्ति होती है। ये थी इंदिरा एकादशी के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट पे जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए हर हर महादेव।